जाने, अमित प्रभाव वेद में जाने, अमित प्रभाव वेद में जाने। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। आज जैसे माता जी का जब पूजन किया है रुक्मणी ने, बहुत सारे सैनिक लगाए रखे हैं, शिशुपाल ने पूरा बंदोबस्त किया है, सावधान किया है, लेकिन प्रभु ने अपनी मोहिनी माया को डाल दिया। उस मोहिनी माया के प्रभाव के द्वारा सब मोहित हुए। अरे देखो देखो घोड़ों की चाल कैसी सुंदर लग रही है, रथ कितना सुंदर है, और रथ का जो सारथी है चलाने वाला, इसको देखो कैसा लग रहा है। सब आनंदित हो रहे हैं, और धीरे धीरे चल करके आज मेरे गोविंद ने और रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा और हरण करके ले जाने लगे। और थोड़ी देर के बाद में सब सैनिकों को होश आया, अरे भैया वो कहां गई, जिसको देखो, जिसके लिए हम आए थे। एक सखा कहने लगा, एक सैनिक ने बोला, बोले मैं बताऊं, बोले अभी ले तो गए, अब तो आवाज करें ले गयो, पकड़ लो, भाग ना पाए। अरे रुक्मण रथ में ले बैठाए, भजाए के ले गयो सावरिया, रुक्मण रथ में ले बैठा, भजाए के ले गयो सावरिया। अरे ले गो सावरिया, भजाए के ले गयो सावरिया, ले गो सावरिया, भजाए के ले गयो सावरिया। रुक्मण रथ में ले बैठाए, भजाए के ले गो सावरिया, रुक्मण रथ में ताली बजा के सभी चलेंगे, भजाए के ले गयो सावरिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। चारों तरफ देख रहे, भैया रुक्मणी कहां गई, देखो देखो। अरे तालऊ देख तलैयाऊ देखे, पूछे दो बनिया, तालऊ देख तलैया देखे पूछे दो बनिया, तालऊ देख तलैयाऊ देखे, पूछे दो बनिया। और जब ये खबर द्वार का पहुंचे, पड़ गई बामरिया, ओ जब ये खबर द्वार का पहुंची, पड़ गई बामरिया। रथ में ले बैठाए, भजाए के ले गो सावरिया, रुक्मण रथ में ले बैठाए, भजाए के ले गयो सावरिया। ले गो सावरिया, भजाए के ले गो सावरिया, भजाए के ले गो सावरिया, भजाए के ले गो सावरिया। रुक्मण रथ में ले बैठाए, भजाए के ले गो सावरिया, रुक्मण रथ में ले बैठाए, भजाए के ले गयो सावरिया। अरे पागौ देखे बगीचे, देखे फूल बगिया, पागौ देखे बगीचा, देखे फूल बगिया। पागौ देखे बगीचे, देखे फूल बगिया, पागौ देखे बगीचा, देखे फूल बगिया। और पूरे द्वार का जाकर देखा, पड़ गई बामरिया, पूरे द्वार का जाकर देखे, पड़ गई बामरिया।
करते हो, ताली बजाते मेरे साथ चलेंगे। ओ रुक्मण रथ में लई बैठाए बजाए के ले गो सावरिया। ओ रुक्मण रथ में लई बैठाए बजाए के ले गो सावरिया। ओ रुक्मण रथ में लई बैठाए बजाए के ले गो सावरिया। आज मेरे गोविंद रथ में बैठा करके रुक्मणी को ले गया और होश आया, अरे ले तो गए, पकड़ लो, छीन लो, भाग ना जाए। रुक्मणी का जो भैया है रुक्मण दौड़ लगा तो गया, मेरे गोविंद ने रथ से बांध दिया। दाऊद दयाल ने कहा, अरे भैया भाई विवाह भयो ना, साले जी की पिटाई करने लग गई। आज दाऊद दयाल के कहने पर रुक्मण को छोड़ दिया। रुक्मण वापस लौट करके कुंडलपुर में नहीं आया, अलग से नगर बसा करके रहने लगा। और इधर कुंडलपुर में शास्त्र के विधि के अनुसार और भीष्म महाराज ने सुंदर कन्यादान किया और पाणिग्रह संस्कार हो रहा है। तो आइए हम इसी मंच के द्वारा पाणिग्रह संस्कार करेंगे मेरे ठाकुर जी का और रुक्मणी का। बड़े भाव के साथ में सुंदर लीला आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं।
अब जिनको बारी बारी से कन्यादान करना है, बारी बारी से आना है सबको, और धक्का मुक्की नहीं करेंगे। बड़े भाव के साथ में ठाकुर जी के चरणों का दर्शन करते हुए और तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तू लगे बरनासा दिलदार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। बोले द्वारकाधीश भगवान की। मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलियागर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया। मस्तक पर मलियागर चंदन केसर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया, और मकुट कानों में कुंडल नेत्र खूब बरसाया। ये महकता रहे दरबार सावरे, महकता रहे दरबार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। लागे दुल्हा सा तो दिलदार सावरे, लागे दुल्हा सा तो दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। जय हो। बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा जो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा जिसने तुझे सजाया। सजाता रहे हर बार सावरे, सजाता रहे हर बार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। लागे दुल्हा सा तो दिलदार सावरे, लागे दुल्हा सा तो दिलदार
साधो दिलदार सावरे, लागे दुल्हा साधो दिलदार सावरे। तेरा 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 किसने किया सिंगार सावरे, 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 तेरा किसने किया सिंगार सावरे। बोले रुक्मणी मंगल भगवान की। एक बार सब जोर से जय बोलेंगे, जो पता लग जाना चाहिए कि आज हमारे ठाकुर जी को विवाह महोत्सव मनाया जा रहा है, विवाह हो रहा है। बोले द्वारकाधीश भगवान की, गोवर्धननाथ भगवान की जय जय श्री राधे। आज कुंडलपुर में बड़ा सुंदर सुमंगल ये कार्यक्रम पाणी संस्कार होने जा रहे हैं। ईश्वर और जीव का साक्षात मिलान है। तो आइए उन ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लेते हुए उनका सुमंगल गान करें सभी बड़े भाव के साथ में। हरि लगता है जैसे सारे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे साथ की शादी है, आज मेरे साथ की शादी है, आज मेरे साथ की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। लगता है जैसे सारे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। इन बच्चों को थोड़ा नीचे उतार दे तो अच्छा है। सब नीचे उतर जाए मंच से। हरि बोल। गाना मिल जावे,
मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी। बोले रुक्मणी मंगल भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की जय जय श्री राधे। अब यहाँ प्रभु का पाणी संस्कार हुआ है। शिशुपाल बैठा है 3 दिन पहले आकर के दूल्हा बन करके। रुक्मणी जी को मेरे गोविंद ले गए। अब शिशुपाल विचार कर रहा है कि अब हम अपने नगर में जाएं, गांव में जाएं तो कैसे किसको मुंह दिखाएं भाई। शिशुपाल का मित्र है जरासंध, मगध देश का राजा जरासंध। उसने कहा काय को टेंशन कर रहे हो, ये कृष्ण बड़ा छलिया, हमने पहले तो उनको बताया सावधान रहना। महाराज इतना बड़ा छलिया है कि 17 बार मुझे भी हरा चुका है ये पहले। शिशुपाल ने कहा तुम 17 बार हार गए इससे? बोला हाँ। बोल फिर तो कोई फर्क पड़े वाला ना, हमसे बड़े बड़े बेशरम बैठे तो हमारे तो चले का। प्रेम से बोलो राधे राधे। शिशुपाल को समझाया है और आज यहाँ प्रभु गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए और एक पुत्र को जन्म दिया जिस बालक का नाम है प्रद्युम्न। देखो कथा का समय बहुत कम मिल रहा है तो थोड़ा सब कथाओं को थोड़ा थोड़ा प्रणाम करके आगे चल रहे हैं। कल भागवत जी का पूजन भी होना है, कल कथा का विश्राम भी है। तो जिन्होंने अब तक कथा को जो नहीं सुना, 8 दिन तक नहीं सुना, 9वें दिन की कथा को सुन करके संपूर्ण कथा का लाभ आप लोगों को मिलेगा। कल सुदामा चरित्र है, कलयुग का वर्णन होगा, बहुत सुंदर कथा आपको सुनने के लिए मिलेंगी। पांडवों का यज्ञ है, जैसे महाराज जी यज्ञ करा रहे हैं ऐसे पांडवों ने यज्ञ कराया। ये कथा आपको कल सुनने के लिए मिलेंगे। तो आप लोगों को तो आना ही है और एक दूसरे को सूचना करके बुला के लाना है। कथा में बुला के लाते उसको चौगुना फल मिलता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। प्रद्युम्न ने जब जन्म लिया प्रसूति गृह में, भगवान का एक शत्रु है जिसका नाम है सम्मासुर। और सम्मासुर उस बालक को उठा करके ले गया, समुद्र में फेंक दिया। मछुआरा आया, मछली ने बालक को निगला, मछली को मछुआरा निगल लेकर के चला गया, पेट को फाड़ा, बालक को निकाल के उसे सम्मासुर के घर पहुंचा दिया। और इसी सम्मासुर के यहाँ एक बालिका ने जन्म लिया जिसका नाम है विद्यावती। देवर्षि नारद ने आकर के विद्यावती से कहा बेटी तुम्हारे घर में जो बालक आया है ये तुम्हारा ही पति है। तुम पूर्व जन्म में पहले तुम्हारा नाम था रति और जो बालक आया ये तुम्हारा पति है, इसका नाम था पहले कामदेव। भगवान शिव से जब इसका युद्ध हुआ तो भगवान शिव ने इसको समाप्त कर दिया। जब से सर नयन उघारा, जब से सर नयन उघारा, चितवत काम भयुजन छारा, चितवत काम भयुजन छारा। भगवान शिव का जब तीसरा नेत्र खुला था तो कामदेव वशीभूत कर दिया। आज देवर्षि नारद ने बता दिया कि साक्षात कामदेव है, तुम इसी की पत्नी है, तुम्हारा नाम पहले रति था, आपको आज आपका पति मिल गया है। विद्यावती से बालक का पालन पोषण करने लगी। प्रद्युम्न जब बड़ा हुआ तो विद्यावती के साथ में विवाह हुआ और सम्मासुर को ये समाप्त करके वापस द्वारका में आई। इतने में क्या देखा प्रद्युम्न ने? भगवान के 16,107 विवाह और हो गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। ए भैया अब एक एक ही घर में ना रुकते जब 16,107, ये भगवान का संकल्प है। मैंने आपको कथा में सुनाया था एक दिन जब मेरे प्रभु राघवेंद्र सरकार जनकपुर में गए तो जनकपुर की नारियों के मन में विचार बदला। दोनों सुंदर राजकुमार चल रहे हैं कि क्वारी तो संशय करे ब्याही लेते उसास, कोने की बोने रहे देख राम का मृगवास। यहाँ भगवान राघवेंद्र ने संकल्प लिया है कि आप चिंता मत करो, तुम्हारा सबका मैं वर्णन द्वापर युग में आएगा तब करूंगा। आज वो समय आया है।
ये दूसरा विवाह भालू के बेटे जामवती के साथ में हुआ है। भगवान ये भालू के बेटे जामवती के साथ में प्रभु का विवाह कैसे हुआ? बोले द्वारका के एक राजा हैं जिनका नाम है सत्राजित। ये भगवान सूर्य की उपासना करता है, व्रत करता है, पूजा करता है। सूर्य भगवान ने इसको एक मणि दी है, उस मणि का नाम है सामंतक मणि। और जब मणि की पूजा करता है वो मणि उसको 8 बार सोना निकाल के देती है। 8 बार का मतलब किलो, 2 किलो, 10 किलो नहीं, पूरा 2 क्विंटल सोना उसका कार्य है रोजाना निकालना। एक दिन उस मणि को पहन करके सत्राजित भगवान की सभा में गए हैं और भगवान ने बड़ा स्वागत सम्मान किया सत्राजित का। कहा, हे सत्राजित तुम परिवार में कितने सदस्य हैं? बोले एक मैं हूँ, एक मेरा भाई प्रसेन और एक मेरी धर्मपत्नी, एक मेरी बिटिया। बोले परिवार में 3.5 व्यक्ति हो तुम? बोले हाँ महाराज। तो बोले आप इतनी बड़ी मणि लेकर के घूमते हो, क्या करोगे? इस मणि को मेरे खजाने में जमा करा दो, फिर जाके सेवा के लिए काम आएगी। सत्राजित ने मना कर दिया और सत्राजित वापस लौट करके अपने द्वार पर आ गए। एक दिन की बात, उसी मणि को पहन करके सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन सिंदूर जंगल में निकल गया और सिंह से झगड़ा हो गया। घोड़े को समाप्त कर दिया, प्रसेन को समाप्त कर दिया। सिंह उस मणि को छीन करके भागने लगा। रास्ते में जामवंत जी मिल गए। जामवंत ने सिंह को समाप्त किया, उस मणि को छीन करके अपनी गुफा पे ले आए। अब जब शाम को प्रसेन लौट करके नहीं आए तो सत्राजित के मन में विचार आया है कि हो सकता है कृष्ण की चाल हो। मैं एक दिन कृष्ण की सभा में मणि पहन करके गया था, मेरे से मणि मांगी, मैंने मना कर दिया। हो सकती है कृष्ण की चाल हो, मेरे भाई को समाप्त करा दिया। संसार के लोग भगवान को भी कलंकित कर सकते हैं। रामचरितमानस में एक नातुच्छ व्यक्ति धोबी ने मेरे प्रभु को दोष दिया है, कलंक लगाया। इधर श्रीमद् भागवत महापुराण में सत्राजित ने भगवान को कलंकित किया। प्रभु को नींद नहीं आई। गुरु गर्गाचार्य जी ने कहा, हे गोविंद आपको कलंक लग गया है। चौथ के चंद्रमा का दर्शन करते तो कलंक लग जाता है, द्वितीय का चंद्रमा का दर्शन करोगे तो भगवान शिव का दर्शन होता है। आज भगवान ने मुख्य मुख्य सदस्यों को लिया है और सीधे उस मणि की खोज के लिए निकल पड़ेंगे जिस रास्ते से प्रसेन गए। घोड़े के खोज बने हुए हैं, आगे चलते गए, चलते रहे, घोड़ा मरा मिला है। आगे प्रसेन मरा मिला है, सिंह के खोज बने हैं, सिंह के खोज जा रहे हैं और पहुंचे हैं सिंह आगे मरा मिला। आगे देखा तो जामवंत जी के खोज बने हुए हैं। प्रभु उन्हीं खोज चलने लगे। चलते चलते से जामवंत की गुफा में पहुंच गए और जामवंत के गुफा में देखा जामवंत की बेटी जामवती उस मणि से खेल रही है और जैसे कृष्ण को देखा चीख पुकार करने लगी, चिल्लाने लगी। तुरंत जामवंत की नींद खुल गई और नींद खुलते दोनों में इतना घमासान युद्ध हुआ। युद्ध करते 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 17 दिन हो गए, हार जीत का निर्णय नहीं हुआ। दोनों का शरीर लोह लोहान हो रहा है। ध्यान लगा करके देखा कि कौन हो सकता है, मेरे से पराजित नहीं हो पा रहा है। जामवंत ने ध्यान लगा कर देखा, तुरंत पहचान गए और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है। गोविंद मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा कर। बोले जामवंत जी मेरी इच्छा थी। त्रेता युग में जब राम रूप में आया था तो रावण मैंने जब मारा था तो आपने पूछा क्या रावण मर गया? बोले हाँ रावण तो मारा गया। बोले मेरे भुजाओं की खिजली तो अभी मिटी नहीं, मेरे भुजाओं की खिजली कैसे शांत होगी? तो मैंने तुमको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे भुजाओं की खिजली को द्वापर युग में आकर के पूर्ण करूंगा। आज वो समय आया। हे जामवंत ये मेरी इच्छा थी। जामवंत कहने लगे प्रभु मेरे पास में और तो कौन सी वस्तु है, मेरे पास में एक मेरी बेटी है और ये मणि ले जाइए, मैं मेरी बेटी का विवाह आपके साथ में करना चाहता हूँ। ये दूसरा विवाह प्रभु का भालू के बेटे जामवती के साथ में हुआ और मणि को ला करके सत्राजित को बुला करके कहा कि लो भैया तुम्हारी ये मणि ले जाइए, इस मणि ने हमको कलंकित कर दिया था। आज सत्राजित शर्मिंदा हो गए। बोल कहा महाराज मैं इस मणि को नहीं रखना चाहता, जो धन वो माया वो मणि
जो संसार में जीव को कलंकित कर दे, उस माया से दूर रहना चाहिए। आज सत्यराजित ने कहा कि सब मेरे पास में एक मेरी बेटी है जिसका नाम है सत्यभामा। मैं सत्यभामा का विवाह आपके साथ में पूर्ण करना चाहता हूँ। ये मणि भी रख लीजिए और ये मेरी बेटी मैं आपको देता हूँ। तीसरा विवाह प्रभु का सत्यभामा के साथ में हुआ। चौथा विवाह सूर्य की पुत्री जिसका नाम है कालिंदी, दूसरा नाम है यमुना मैया के साथ में पूर्ण हुआ। और पांचवा विवाह बिंद अरविंद नाम के राजा हैं, उनकी बिटिया का नाम है मित्रविंदा। पांचवा विवाह प्रभु का मित्रविंदा के साथ में हुआ। छठवां विवाह नग्नजित नाम के राजा हैं और उन्होंने बहुत बलशाली बैल पकड़ रखे हैं, 7 बैल हैं। शर्त लगा रखी है कि जो कोई एक साथ 7 बैलों को नाथ देगा, हमारी बेटी का विवाह उन्हीं के साथ में करेंगे। ये कार्य प्रभु ने किया। और यहाँ छठवां विवाह प्रभु का सत्या के साथ में संपन्न हुआ। सातवां विवाह और एक राजादी नाम की पराक्रमी स्त्री है, स्वयं राजपाट चलाती है, उसकी बेटी का नाम है भद्रा के साथ में हुआ। और 8वां विवाह प्रभु का मध्य देश के नाम के राजा की बिटिया का नाम है लक्ष्मणा के साथ में पूर्ण हुआ है। ये 8 प्रकृति प्रभु की पटरानी बनकर के प्रभु की सेवा में आई। और भूमि से उत्पन्न हुआ एक असुर है जिसका नाम है भौमासुर, बड़ा बलशाली है। इसी भौमासुर के यहाँ देवताओं की माता अदिति के छत्र कुंडल रखे हुए। देवर्षि नारद ने जाकर के समाचार दिया, ये भौमासुर क्या करता है, राजाओं के राजघराने में जाता है, राजकुमारियों का हरण करके लाता है, अपने कारागृह में बंद कर देता है। और शर्त लगा रखी है, जब ये 20,000 हो जाएंगे तब मेरे ही साथ में इनका विवाह होगा। तब तक ये कितनी हुई, 16,100 कन्या बंदी बन के बैठी हैं। प्रभु ने भौमासुर को समाप्त किया। कारागृह को खोल के देखा तो प्रभु के नेत्र सजल हो गए और हाथ में जल लेकर के संकल्प छोड़ा और बोले मैं मेरे ही साथ में इनका पाणी संस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि अब राजाओं के राजकुमार इनका वरण नहीं करेंगे या ये आत्महत्या करके समाप्त हो जाएंगी। और प्रभु ने अपने साथ में संकल्प लेकर के 16,107 कन्याओं का विवाह करके द्वारका में आ गए। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। कितने विवाह हुए प्रभु के, 16,108। अब इतना ही नहीं, 16 हमारे उपनिषद हैं। उप समीपे अति उपासनम, जो भगवान के नजदीक हो जाते हैं उसको उपासना कहते हैं। हमारे वेद में कितने मंत्र हैं, बोले 1 लाख। इन वेदों की जो शाखा जो बटी हुई है, 80,000 मंत्र हमारे कर्म कांड के हैं। वेद में 80,000 मंत्र हमारे कर्म कांड के हैं। जो कौन से, जो सुबह सुबह पहले आप यज्ञ में बैठते हैं ना, गणानां गणपति गं हवामहे प्रियाणां प्रिय। हमारे पूज्य विष्णु जी महाराज यज्ञ करा रहे हैं ना यहाँ, तो अपने वेद की ऋचाओं के द्वारा यज्ञ की आहुति करा रहे हैं, यज्ञ भगवान को भोजन करा रहे हैं। तो ये 1 लाख मंत्रों में से 80,000 मंत्र हमारे कर्म कांड के हैं, 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं। ये भगवान की सेवा के लिए और यहाँ पटरानी बनकर के आई हैं। 16 उपनिषद और 8 प्रकृति, ये सब भगवान की पटरानी बनकर के आई हैं। 8 प्रकृति कौन कौन सी हैं, गीता में भगवान ने लिखा है कि भूमिरापो नलो बाह्यकं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्ये भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति हैं। जो जीव को बस में रखता है वो है ईश्वर, और जो जीव जिनके बस में रहता है वो है प्रकृति। ईश्वर और जीव में अंतर क्या है, जो प्रकृति को बस में रख लेता है वो परमात्मा है, और जो प्रकृति के बस में जो रहता है वो है जीव। यहाँ भगवान अब सुंदर जो लीला करेंगे ये आपको कल सुनने के लिए मिलेंगे। भगवान के ये 16,108 विवाह का वर्णन आप लोग सुन रहे हैं। और यहाँ भगवान के लिए जब विवाह होते हैं तो गाली गाई जाती,
राधे। आज भगवान के विवाह में गाली गाई जा रही है। श्री राधे, थोड़ा सा चला लो भैया। और लाला के मंगल गीत में गाली गाते हुए लाला लालिन को विदा कर दे और ताली बजाते मेरे साथ चलेंगे। आरती होगी अभी ऐसी जगह पर और ताली बजाते कैसे स्वागत करना है। मुकट है दरसा बोले रे लाला दोय बाबन के जाए मुकट दरसा अर्जन के बाद आपकी रे लाला अर्जुन से बहन सुभद्रा आपकी रे लाला भाई अर्जुन के
हैं बलराम। रे वसुदेव देवकी रे लाला पूरे हैं बलराम। ओ कटधर साबरे रे लाला कोई बन के जाए वो कटधर साबरे रे लाला ताली बजाते हुए बन के जाए ओ कटधर साबरे रे लाला कोई बन के जाए वो कटधर साबरे रे लाला कोई बन के जाए। जय राधे 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 प्रेम से बोलो राधे राधे प्यारे बोलो राधे राधे बंदा बोलो राधे राधे जोर से बोलो राधे राधे ताली बजा के राधे राधे। अब राधा रानी के कौन कौन हो गए ऊपर बड़ा हाथ करके बताइए। जो राधा रानी के हो गए वास्तव के हाँ हम इस ब्रज में आए हैं और राधा रानी के बन गए, क्योंकि बिना राधा रानी की कृपा के या ब्रज में निवास नहीं मिलेगा है। तो जो राधा रानी के हो गए ऊपर को हाथ खड़ा करके मेरे साथ चल के बताएं किसको रंग चढ़ गया। मुझे चढ़ गया राधा रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग 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 रंग। ऐसे कृपा बरसाए है ऐसी कृपा बरसाई है कृपा बरसाए ऐसी कृपा बरसाई है मुझे नाम की मस्ती छाए मुझे नाम की मस्ती छाई है। मैं झूम रहा हूँ मस्ती में मैं डूब रहा हूँ मस्ती में श्री राधा नाम की कश्ती में श्री राधा नाम की कश्ती में अब करो न कोई मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग चढ़ गया राधा रंग रंग मुझे चढ़ गया राधा मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग। जय राधे 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 प्रेम से बोलो राधे राधे प्यारे बोलो राधे राधे बंदा बोलो राधे राधे जोर से बोलो राधे राधे हाथ उठा के राधे राधे हाथ उठा के राधे राधे ताली बजा के राधे राधे ताली बजा के राधे राधे मिलकर बोलो राधे राधे मिलकर बोलो राधे राधे पीछे वालो राधे राधे हाथ उठा लो राधे राधे गालो गालो राधे राधे प्यार से बोलो राधे राधे प्यार से बोलो राधे राधे फिर से बोलो राधे राधे हम भी बोले राधे राधे तुम भी बोलो राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोले गिरवरधारी भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय हो। अब सभी आरती बोलेंगे, बारी बारी से सभी आरती उतारेंगे। हरि ओम रामादिन्ये नमः रत्नेश्वर्ये नमः सर्वोपचारार्थे गन्धक्षपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो जायतो श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। हे गिरधर तेरी आरती गाओ हे गिरिधर तेरी आरती गाओ। श्री माँ के बिहारी तेरे